क्रिसमस इज ऑल अबाउट फेवर, ग्रेस। और अब हम क्रिसमस की एक दूसरी साइड के बारे में सीखेंगे कि क्रिसमस जो है वो क्या है। आमीन। आपके ख्याल से क्रिसमस क्या है? ऐसे ही पूछते हैं, बात करते हैं, कुछ भी बोलें। आपके ख्याल से क्रिसमस क्या है? कुछ भी बोलें, कोई बात नहीं। चर्च आना है ना, और क्या है? खुशी करना, और बहुत बड़ा दिन है, बिल्कुल सही बात है, बेटे ने सही कहा। और बोले बोले, कोई बात नहीं। नजात का दिन है, ओके। नजात का दिन वैसे गुड फ्राइडे है ना, जब खुदावन ने अपनी जान दी, ये तो पैदा हुआ है। और बताइए, बिल्कुल सही बात है, जन्मदिन है यीशु का, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज सबसे बड़ी खुशी है, बिल्कुल ठीक बात है। आज जानते हैं और ज्यादा गहराई में कि क्रिसमस का असल मतलब क्या है, क्रिसमस किस चीज को जाहिर करता है। लगाइए यहां पर जी, थंबनेल लगाइए हमारा। क्रिसमस इज ऑल अबाउट बर्थ, पैदाइश का दिन है ये। बर्थिंग अ न्यू क्रिसमस, बोलिए मेरे साथ, बर्थिंग अ न्यू क्रिसमस। क्रिसमस पैदा होने का दिन है। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, बादशाहों का बादशाह, आसमान छोड़कर मेरे और आपके लिए चरनी में क्या हुआ? वो भेजा नहीं गया, वो पैदा हुआ। हालेलुया। फरिश्ता पैदा नहीं हुआ था, फरिश्ता भेजा गया था। वो पैदा हुआ है मेरे और आपके लिए। ये बहुत बड़ा दिन है। चर्च सुने, मैं हमेशा हर साल ये बोलता हूं, सबसे मुश्किल काम क्या होता है आपको पता है? क्रिसमस पे कलाम देना। बीइंग अ पास्टर, बाइबल का स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको दिल की एक बात बता रहा हूं, सबसे मुश्किल होता है कि एक ही चीज को क्या बोलें। प्रभु जी बैठे रहे, प्रभु जी बोल बोल बोल, बात कर प्रभु, बात कर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अजीजों, क्रिसमस को हम सही तरह समझ जाएं, ये जिंदगी काफी नहीं है। क्रिसमस इतना बड़ा और मुबारक दिन है। हालेलुया। हम हर साल भी कलाम सुने, सारी जिंदगी भी सुने, फिर भी कम है। और आज वही बात खुदा बताने वाला है। आमीन। तो क्रिसमस का मतलब है पैदा होना। बोले पैदा होना। खुदावन यीशु मसीह हमारे जीवन में पैदा हुआ, वो इस जमीन पर पैदा हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालिए यूहन्ना, जॉन चैप्टर 1 वर्स 14। जॉन, यूहन्ना पहला बाब और उसकी 14वीं आयत। जॉन चैप्टर 1 वर्स 14। हम पहले उर्दू में पढ़ेंगे और फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। और कलाम मुजस्सम हुआ। बोलिए, कलाम मुजस्सम हुआ। हिंदी में क्या लिखा है जी? देहधारी हुआ। और वचन देहधारी। आमीन। इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखा है एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश। द वर्ड, कलाम फ्लैश बना। यानी कि सबसे बड़ा काम क्या हुआ क्रिसमस पे? कलाम इस जमीन पर पैदा हुआ। हालेलुया। कलाम बहुत दफा भेजा गया था, आप समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन आज से पहले, क्रिसमस से पहले कलाम कभी पैदा नहीं हुआ था जमीन पर। कलाम ने खुद फिजिकल शक्ल ले ली। खुदावन यीशु मसीह की शक्ल में वो कलमा जो खुद खुदा है, खुद कलमा है, वो इस जमीन पर पैदा हुआ। वर्ड ऑफ गॉड का जन्म हुआ इस जमीन के ऊपर मेरे और आपके लिए। हालेलुया। तो जब मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, जब इतनी बड़ी चीज पैदा हो चुकी है क्रिसमस पे, तो फिर कैसे हो सकता है कि आपकी ब्लेसिंग्स पैदा नहीं होंगी? तो फिर कैसे हो सकता है कि आपके ऊपर फेवर पैदा नहीं होगा? फिर कैसे हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज पैदा नहीं होंगी? फिर कैसे हो सकता है कि आपके लिए नए काम प्रभु पैदा नहीं करेगा? प्रभु जरूर करेगा। क्रिसमस का मतलब है आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया पैदा होगा। हालेलुया। और खुदावन यीशु की पैदाइश को जब हम लेते हैं, जब उसके पैदा होने को लेते हैं, तो ही वो चीजें हमारे अंदर
पैदा होती हैं, वरना कभी नहीं होंगी। आपको समझ आ रहा है मेरा मैसेज? देखिए, अगर आपके अंदर ईमान नहीं है तो क्रिसमस वाले दिन ईमान पैदा हो जाएगा यीशु के नाम से। अनॉइंटिंग नहीं है, अभिषेक नहीं है, मस्सा नहीं है, दुआ में दिल नहीं लगता, आज वो अनॉइंटिंग पैदा हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आपके जेबें खाली हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं, बैंक अकाउंट खाली हैं, कुछ नहीं है ताड़े कोल, खुदावन यीशु मसीह खास फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को पैदा करने की कुवत रखता है, और ये आज सब क्रिसमस पे आपके जीवन में होगा। आप बांझ हैं, आपके पास औलाद नहीं है, खुदावन यीशु मसीह आपको औलाद देने की कुवत रखता है। हालेलुया। पिक्चर नंबर 1 लगाइए यहाँ पर। खुदा ने बहुत बड़ा फेवर किया, हम इसके बारे में जितनी बात करें वो कम है। क्रिसमस वॉज नॉट गॉड विजिटिंग मैन। समझ आई? बहुत सिंपल इंग्लिश है। क्रिसमस का मतलब ये नहीं है कि खुदा ने इंसान को विजिट किया, कि खुदा इंसान को मिला। नो नो नो, क्रिसमस ये नहीं है। क्रिसमस का मतलब है क्रिसमस वॉज गॉड बिकमिंग मैन। हालेलुया। खुदा खुद इंसान बन गया मेरे और आपके लिए। सबसे बड़ी बात है कि वो खुद इंसान बन गया। उसने अपने कई नबी भेजे, उसने कई भविष्यवाणियां भेजी, उसने कई दफा कलाम भेजा, लेकिन वो खुद मेरे और आपके लिए आया, क्योंकि काम बहुत जरूरी था। हालेलुया। कफारा होना था। कोई दुनिया में किसी का खून ऐसा नहीं था जिसमें पाप ना हो। मेरे और आपके यीशु के खून में कोई पाप नहीं था, इसीलिए वो पैदा ही मेरे और आपके लिए हुआ। हालेलुया। तो चर्च सुने इस बात को, अगर आज हम यहां से खाली हाथ चले गए ना, हम फिर एक साल जाया कर देंगे। आप पे ऑलरेडी फजल हो चुका है, आपने ऑलरेडी उस ग्रेस को ले लिया है, आप समझ गए हो हाईली फेवर्ड कौन होता है। अब उस फेवर को अपने अंदर पैदा होने दें। हालेलुया। और जब एक चीज पैदा होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और फिर दुनिया के सामने वो नजर आती है। खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुआ, उसको खिदमत शुरू करने में कितने साल लग गए मुझे बताइए? क्या उसने पैदा होते साथ ही खिदमत शुरू कर दी थी? नो, उसका एक टाइम मुकर्रर था। आज उस ब्लेसिंग को कंसीव कर लें, खुदा वक्त पर यीशु आपके अंदर से निकालेगा। हालेलुया। दुनिया देखेगी, दुनिया ब्लेस होगी, दुनिया जानेगी कि आपके ऊपर फजल है। आपको पता है एक और चीज हुई थी आज? नजात पैदा हुई थी। बोले पैदा हुई थी। नजात ही ना होती पैदा तो नजात आती कहां से? नजात पैदा हुई। खुदावन यीशु मसीह, मसाया, उसका टाइटल था मसाया, मसीहा, छुटकारा देने वाला। समझे आप मेरी बात? उसका नाम क्या था? यीशु, इमैनुअल, गॉड विद अस। लेकिन उसका जो टाइटल था वो मसाया था, वो छुटकारा देने वाला खुदा, वो मेरे और आपके दरमियान आया। हालेलुया, आमीन। तो नजात आज पैदा हो रही है, वो आपके अंदर से बाहर आएगी चर्च। और ये क्रिसमस खुदा ढेरों गवाहियों के साथ आपके जीवन में काम कर रहे हैं। इस वर्ड को लेते जाएं, सुनते जाएं, देखें खुदा क्या करता है। आपको पता है क्रिसमस से पहले क्या हुआ? अगर आप पुराने नियम में जाएं तो आखिरी किताब कौन सी है? मलाकी। मलाकी की जब किताब लिखी गई, उसके बाद 400 साल खुदा खामोश रहा। ऐसे ही है, हिस्ट्री बताती है 400 ईयर्स खुदा ने कलाम ही नहीं किया, खुदा ने बात ही नहीं की, खुदा ने कोई नबी नहीं भेजा, कुछ नहीं हुआ। और 400 साल के बाद खुदा ने इस कायनात की सबसे खूबसूरत चीज बख्श दी, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो क्रिसमस वाले दिन खुदा ने कहा बस कलाम बहुत हो गया, अब खुद कलाम जो है वो जमीन पर जाएगा। हालेलुया। वर्ड ऑफ गॉड फ्लैश बन गया। ऐसे फ्लैश आप उसको छू सकते थे, यीशु को छू सकते थे, कलाम को छू सकते थे। सोचे कितनी बड़ी बात है, कलाम सुनने से इतनी बरकत मिलती है, तो जब कलाम को छूते होंगे तो क्या होता होगा? सोचें, यीशु मेरे और आपके लिए कलाम बन गया। वर्ड बिकेम फ्लैश।
आज वो वर्ड जब हम ले लेंगे ना क्रिसमस वाले दिन, वो हमारे फ्लैश को नया कर देगा, हमारे गोश्त को, हमारे खून को नया कर देगा। हमारे वसीले लोग बरकत पाना शुरू कर देंगे। हालेलुया। पिक्चर नंबर 2 लगाइए यहाँ पर। जब आसमान आपके ऊपर खामोश होता है ना, सबसे प्यारा गिफ्ट पैदा होने वाला होता है। When the heaven goes silent, समझे आप? जब आसमान, जब स्वर्ग आप पर खामोश है। मैं दर्जनों लोग यहां पर उठा सकता हूं जिनके ऊपर हेवन खामोश है। वो मुझे मैसेज करते हैं, पास्टर जी ये काम क्यों नहीं हुआ अभी तक? आसमान क्यों बंद है मेरे पे? क्यों नहीं मेरी बरकत आ रही? याद रखें, खुदा भी 400 साल तक खामोश रहा था। हालेलुया। उसके बाद उसने एक डिवाइन बर्थ जो है वो दी, खुदावंद यीशु मसीह, आपकी निजात पैदा हुई थी। तो अगर आपके ऊपर आज आसमान बंद है तो फिक्र मत करें, खुदावन बहुत बड़ी चीज पैदा करने वाला है आपके अंदर। खुदावन यीशु मसीह का जन्म होने वाला है आपके अंदर, वो पैदा होने वाला है आपके अंदर। कई क्रिसमस आए, कई चले गए। हम कब अपना जीवन यीशु को देंगे? मुझे इस बात का जवाब दे दें, कब देंगे? अगर आज नहीं तो फिर कब चर्च, कब मसीह को पैदा होने देंगे? ये कलाम अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, गीत गाएंगे, फिर हम यहां से आमीन बोलेंगे, बाहर जाएंगे। फिर क्या करेंगे आप बाहर जाकर? आज रीस्टार्ट होने का दिन है यीशु मसीह के नाम से। मैं हमेशा बोलता हूं, जब फोन खराब हो जाता है, हैंग हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं, उसको रीस्टार्ट करते हैं। आपकी जिंदगी रीस्टार्ट होनी है। यीशु के खून से अपने आप को धोएं, पाक करें और कहें, खुदावन मुझे एक नया जीवन दे दे, एक नई अभिषेक से मुझे भर दे। और खुदा आपको भरेगा, क्यों नहीं भरेगा? आमीन, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए जॉन चैप्टर 1 वर्स 4 and 5। जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना उसका पहला बाब 4 और 5 आयत पढ़ेंगे। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। उसमें जिंदगी थी, किसमें? खुदावन यीशु मसीह में। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी क्या थी? आदमियों का नूर थी। पढ़िए जी हिंदी में सिस्टर जी। उसमें जीवन था, हाँ, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। आमीन। आगे पढ़ेंगे जी, 5th वर्स पढ़िए उर्दू में। नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना और किया। तारीकी ने उसे कबूल ना किया। हमें क्या समझ आती है यहाँ पे? हिंदी में भी पढ़ दें, यही बात लिखी है, पढ़ दें आप। ज्योति अंधकार में चमकती है, हाँ। और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, अंधेरे ने उसे कबूल नहीं किया, तारीकी ने उसे कबूल नहीं किया। हमें यही समझ आती है। लेकिन इसी वर्स को हम इंग्लिश में देखेंगे। पिक्चर नंबर 3 दिखाइए। The light shines in the darkness and the darkness can never extinguish it. Hallelujah. इसका मतलब है कि जो अंधेरा है वो कभी भी रोशनी को बुझा नहीं सकता। हालेलुया। रोशनी चाहे जितनी, कभी भी अंधेरा जितना मर्जी बड़ा हो, वो रोशनी को कभी भी ओवरकम नहीं कर सकता, उसके ऊपर विजय नहीं पा सकता। कौन? अंधेरा। लिखा है यहां पर, डेफिनेशन है, देखें कितनी प्यारी अंधेरे की। अंधेरे का मतलब डार्कनेस नहीं है, अंधेरे का मतलब कालापन नहीं है। अंधेरे का मतलब है एब्सेंस ऑफ लाइट। बोले मेरे साथ, बोले मेरे साथ, एब्सेंस ऑफ लाइट। यानी कि अंधेरे का क्या मतलब है? तारीकी का मतलब है, अंधकार का मतलब है कि परमेश्वर यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है वो आपके जीवन में नहीं है। उसको आज रिसीव कर लें, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी, सारा अंधेरा दूर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो क्रिसमस क्या है भला? अंधेरा दूर करना, अंधेरा दूर करना। और कैसे होगा ये अंधेरा दूर हमारी रूहानी जीवन में? यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, जो लाइट ऑफ द वर्ल्ड है, हालेलुया, जो दुनिया का नूर है, वो आपके जीवन में आज वो लाइट ऑन होनी जरूरी है, वो लाइट पैदा होनी जरूरी है। और आज वो लाइटें पैदा हो रही हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन ने मुझे और आपको क्या कहा है? तुम भी दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया का नूर हो, तुम जिधर मेरी उंगली जा रही है आप सब दुनिया के नूर है।
खुदा ने इतना बड़ा टाइटल दिया है। हम नूर इसलिए हैं क्योंकि वो रोशनी हमारे अंदर आज पैदा हो रही है। जितना मर्जी बड़ा अंधेरा हो, छोटी सी रोशनी उस अंधेरे को किल कर देती है। यीशु मसीह आज आपके अंदर थोड़ा सा भी पैदा हो जाएगा ना, गुनाह का अंधेरा दूर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से, हमेशा हमेशा के लिए। और वो रोशनी बढ़ेगी। हम दुआ करेंगे आपके लिए। आप चर्च आए, आप देखिएगा अगला क्रिसमस 2026 का, लिख लें इस चीज को, आप जगत की ज्योति बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप यीशु मसीह की रोशनी को फैलाएंगे। आप जिधर जाएंगे वहां से अंधकार की चीजें खुद ब खुद चीखें मार के निकल जाएंगी। अंधेरा रह ही नहीं सकता जहां पर यीशु मसीह होता है, जहां यीशु के लोग होते हैं। हालेलुया, आमीन। पिक्चर नंबर 4 लगाइए। यीशु मसीह क्यों पैदा हुआ? एवरी टाइम क्राइस्ट इज बॉर्न इन अ लाइफ, यीशु मसीह जब भी किसी के जीवन में पैदा होता है, आपको पता है क्या होता है? कुछ ना कुछ जरूर मरता है। तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ अपने अंदर पैदा ही करें और मरे कुछ ना। आपको समझ आई? अगर यीशु मसीह आपके जीवन में पैदा हो रहा है तो कुछ मरना भी जरूरी है, लेकिन हम मानना नहीं चाहते। हम कहते हैं यीशु को भी रखना है, साथ संसार को भी रखना है, पाप को भी रखना है, यीशु को भी रखना है। ऐसा नहीं होगा, बोले ऐसा नहीं होगा। नो शॉर्टकट, सिर्फ यीशु, बोले सिर्फ यीशु। सिर्फ यीशु हमारे दिल में पैदा होगा, और जब वो पैदा होगा हमारी पुरानी इंसानियत मर जाएगी यीशु मसीह के नाम से, और नए सिरे से हम पैदा होते हैं। तो हम आज क्या सीख रहे हैं? क्रिसमस क्या चीज है? बोले पैदा होने का दिन है। तो यीशु मसीह क्यों पैदा हुआ मेरे और आपके लिए? अगर हम पुराने ही हैं, हम में अगर कुछ नया पैदा नहीं हो रहा खुदा के जलाल के लिए, तो इस क्रिसमस का क्या फायदा है मेरे प्यारों? आज हमें यीशु मसीह के इस मैसेज को रिसीव करना है दिल से। हालेलुया, ताकि नई ब्लेसिंग्स हमारे अंदर पैदा हो सकें यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अच्छा, आपको खुदा की खादमा ने कितना प्यारा मैसेज सुनाया है यूसुफ के बारे में, मरियम के बारे में, कि उनका रिश्ता कैसा था, कितना पाक रिश्ता था उनका। और उनकी पाकीज़गी की वजह से, मरियम की पाकीज़गी की वजह से यीशु मसीह ने उनको चुना, और आसमान से हुक्म हुआ कि तेरे अंदर जो है वो खुदा की कुदरत आएगी। हालेलुया। और उन्होंने, मरियम ने कंसीव कहाँ किया मुझे बताएं? यीशु को नासरत में। बोले नासरत में। हमने पढ़ा है ना अभी गलील के शहर नासरत में। तो कंसीव कहाँ पर किया? यीशु को लिया कहाँ पर? नासरत में। लेकिन यीशु को डिलीवर कहाँ किया? बैतलहम में। कंसीव कहीं और होता है, हालेलुया। यीशु डिलीवर कहीं और होता है, हालेलुया। हो सकता है आपने पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल में यीशु को कंसीव किया हो, डिलीवर यहां पर करेंगे यूएई के अंदर, हालेलुया। ओ यस, ओ यस, हालेलुया। कौन कौन रेडी है यीशु को अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए? हालेलुया। यूएई को मालूम पड़े, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ब्लेस हो जाएगा और ज्यादा जब यीशु आपके अंदर से बाहर निकलेगा। ये मुल्क ब्लेस हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से, आपके वसीले, क्योंकि यीशु आपके अंदर से बाहर आ रहा है। यीशु को अंदर ही नहीं रखना, उसको डिलीवर करना है। आमीन। और डिलीवरी कैसे होती है? पेन के साथ, पेन के साथ, दर्द के साथ, पीड़ा के साथ। और यीशु मसीह जब आपके अंदर से बाहर आएगा, दर्द तो जरूर होगी, पीड़ा तो होगी, क्योंकि वो परमेश्वर है, हालेलुया। वो आपके अंदर से जब बाहर निकलेगा वो जिंदगी बिखेरेगा। पहले आपको ब्लेस करेगा, आपके परिवार को ब्लेस करेगा, फिर जिधर जिधर आप होंगे आपकी सराउंडिंग को वो ब्लेस करना शुरू कर देगा, हालेलुया। तो देखें चर्च, बड़ा सिंपल मैसेज है। आज कुछ ना कुछ आपके जीवन में पैदा होना है, और वो यीशु मसीह के फजल के बदौलत पैदा होना है। तो
कंसीव करने से लेकर डिलीवर करने तक एक जर्नी है। बोले एक जर्नी है, एक सफर है। आज ये कलाम आपके अंदर, अगर आपने यीशु को कभी भी कंसीव नहीं किया था, ग्रहण नहीं किया था, ये वचन आज आपके अंदर यीशु को डाल रहा है। हालेलुया। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा वो यीशु बाहर आएगा। आमीन। उसको कोई नहीं रोक सकता। बोले कोई नहीं रोक सकता। एक दफा आने तो दें यीशु को, अपने दिल को खाली कर दें। आज यीशु के ताबे हो जाए। बोले यीशु बहुत हुआ, अब मैं तेरा हूं और तू मेरा है, और हमारे बीच में अब कोई नहीं है। मेरी जिंदगी तेरी अमानत है। हालेलुया। आपको पता है इसी को बोलते हैं रियल क्रिसमस। हालेलुया। जब आप तौबा करके खुदा की नजात को अपने अंदर ले लेते हैं, इसी को क्रिसमस बोलते हैं। हालेलुया। आपको पता है कि अभी खुदावंद यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे, ठीक है, लेकिन उनका जो नाम था वो पहले से दे दिया गया था। ऐसे ही है, मैं पहले कहा था इसका नाम यीशु रखना, इमैनुअल रखना। आज हो सकता है आपकी ब्लेसिंग्स पैदा नहीं हुई, आपने क्या करना है, उनका नाम रखना शुरू कर दें यीशु मसीह के नाम से। वो पैदा हो जाएंगी यीशु के नाम से। और किसको समझ आया वो तालियां बजा दे, जिन्होंने नहीं समझ आया। हालेलुया। जिसको बेबी चाहिए वो आज से बेबी का नाम रखना शुरू कर दे। रख ले बेबी का नाम, उसका नाम रख ले। आपको जो जॉब चाहिए, जो प्रमोशन चाहिए, जो डेजिग्नेशन चाहिए, उसका नाम रख ले। आज सिलेक्ट कर ले। जिस कंट्री जाना है उसका नाम सिलेक्ट कर ले। जो खिदमत में आपने टाइटल लेना है, अपनी मिनिस्ट्री का नाम आज से सिलेक्ट कर ले। खुदा आपको दे देगा। हालेलुया। और क्रिसमस ब्लेसिंग्स बांटने का दिन है। क्रिसमस कोई आम दिन नहीं है, ये बहुत बड़ा दिन है, ये पावरफुल दिन है। ये दिन हम साल में एक दफा मनाते हैं, और आज यहां पर बहुत से लोग इस ब्लेसिंग को समझ रहे हैं कि वाकई हमें इतने साल, इतने क्रिसमस हो गए, हम तो क्रिसमस ट्री और सेंटा के पीछे ही पड़े रहे। हमारी सारी जिंदगी इन चीजों के पीछे गुजर गई। ट्रू क्रिसमस ये है कि खुदावंद यीशु मसीह कलाम बनकर, वो कलमे खुदा यहाँ पर मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान चलता फिरता रहा। हालेलुया। उस वर्ड ऑफ गॉड को अपने जीवन में लें। आमीन। क्या ब्लेस हो रहे हैं चर्च? फिर बजा दें यीशु के लिए तालियां। खुदावन यीशु मसीह कहां पैदा हुए? बैतलहम में। बैतलहम का क्या मतलब है? बैतलहम का मतलब है बैतलहम। बैत का मतलब होता है घर, और हेम का मतलब है ब्रेड। तो हाउस ऑफ ब्रेड। बोले मेरे साथ, हाउस ऑफ ब्रेड। तो खुदावन यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुए, और जीवन की रोटी कहां पैदा हुई? बैतलहम में। हाउस ऑफ ब्रेड में जो ब्रेड ऑफ लाइफ है वो पैदा हुई। और कहां पैदा हुई वो मैं पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूं। पिक्चर नंबर 5 दिखाइए। मेंजर। बोले मेरे साथ, मेंजर। बोले चरनी। इसको बोलते हैं चरनी, जिसके अंदर खुराक रखी जाती है जानवरों की। जानवर को मालूम है, सुने मेरी बात, जानवर बड़े सियाने होते हैं, उनको पता है इसके अंदर मुंह मारेंगे, हालेलुया, कुछ ना कुछ मिलेगा। और जानवरों से कुछ सीख लो। और यीशु मसीह यहां पर इसीलिए रखा गया, ये इस बात का निशान था कि जीवन की रोटी वो है। हालेलुया। मेरे और आपके लिए वो खुराक है, वो ब्रेड ऑफ लाइफ है, उसको डेली खाएं। ये है ब्रेड ऑफ लाइफ, वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल नहीं पढ़ते, वादा करें खुदा से डेली बाइबल पढ़ेंगे, किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। ये विटामिन है आपकी बॉडी की, आपकी स्पिरिट की। ये खाएं और देखें कि आप कितने रूहानी तौर पे, आत्मिक तौर पे आप स्ट्रांग हो जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। आपको पता है कि
जोसेफ जो है वो यूसुफ जो है वो नाम लिखवाने गए थे। आपने पढ़ा हुआ बाइबल में कि मर्दमशुमारी हुई थी और नाम लिखवाई हुई थी। नाम लिखवाने का जो मकसद था वो ये था कि वहां पर जाना है जो आपके बाप दादा का घर है। तो वो दाऊद के घराने से था, इसीलिए वो नासरत से निकलकर दोनों कहाँ गए? बैतलहम में गए और वहां जाकर उन्होंने अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया। कहां पर करवाया? अपने बाप दादा के घर में। मेरा आज आपसे सवाल है यीशु के नाम में, सुने इधर देखिए मेरी तरफ, क्या आपका नाम आपके बाप आसमानी बाप के घर में रजिस्टर्ड है? क्या आपका नाम किताब हयात में, बुक ऑफ लाइफ में लिखा हुआ है? अगर नहीं लिखा हुआ, आज लिख ले उसको यीशु मसीह के नाम से। आज कहें खुदावन मेरा नाम प्लीज रजिस्टर कर ले। ये क्रिसमस में ऐसे नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगी। खुदावन मेरा नाम किताब हयात में लिख ले, क्योंकि आपका घर आसमान है, आपका घर वो है जो बाप का घर है, और उसने कहा है कि मेरे घर में तुम्हारे लिए ढेर सारी जगह है। आज अपने आप को वहां पर रजिस्टर करा लें चर्च। हालेलुया। देखें, हमें एमिरेट्स आईडी की पड़ी होती है, वो रजिस्टर्ड नहीं हुए, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। खली वली वो हो या ना हो, हमारा नाम आसमान पर होना जरूरी है। उधर रजिस्ट्रेशन कराएं, उधर बुकिंग कराएं, ब्लेसिंग वहां से आएगी। वहां पर नाम है, यहां एमिरेट्स आईडी भी बन जाएगा। उस एमिरेट्स आईडी का, उस ग्रीन कार्ड का, उस गोल्डन वीजे का कोई फायदा नहीं है चर्च, ये ਤੁਹਾਡਾ ना ही नहीं उत्ते लिखे हुआ। हालेलुया। क्रिसमस प्यारा मौका है, अच्छा मौका है चर्च आपके लिए, नाम लिखवा लें। हालेलुया। साथ वाले के बोले नाम लिखवा ले। हालेलुया, आमीन। पिक्चर नंबर 6 लगाइए, मेरा मैसेज बंद होने वाला है, सुन लें जरा। रिजेक्टेड ऑन क्रिसमस। कौन कौन कभी इस चीज से गुजरा है या गुजर रहा है कि क्रिसमस वाले दिन, क्रिसमस पर आपको रिजेक्ट किया गया, आपको फारिग कर दिया गया, आप कुछ हो ही नहीं, आपके रिश्तेदारों ने आपसे मुंह मोड़ लिया, आपको रद्द कर दिया, आपको आपके हाल पर छोड़ दिया, अकेले कर दिया आपको। आपको पता है मरियम और यूसुफ वो भी रिजेक्टेड थे। क्या उनको सराय में जगह मिली? मुझे बताएं। वो डिलीवरी के लिए वहां पर आए, उन्होंने कहा, कलाम में लिखा उनके लिए सराय में कोई जगह ना थी, और वो गए तबेले में गए, वहां पर छन्नी में जाकर उन्होंने यीशु मसीह को पैदा किया। आज दुनिया ने अगर आपको रिजेक्ट किया हुआ है, मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूं, वो इसलिए किया हुआ है कि यीशु मसीह आपके अंदर है, और उनको अबलीस इस्तेमाल करता है। लोगों को हमने उनसे नफरत नहीं करनी, हमने उन्हें माफ़ करना है। इस क्रिसमस पे उन लोगों को माफ़ करें जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, क्योंकि जिसको यीशु एक्सेप्ट कर लेता है, हालेलुया, दुनिया उसको रिजेक्ट कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आमीन। मैं इस मौके पर खुदा की खादमा से चाहूँगा कि वो यहाँ पर प्लीज़ आए, क्योंकि वो आपसे एक बात शेयर करना चाहती हैं जो मेरे से ज़्यादा बेहतर वो कर सकती हैं, क्योंकि हमारे पे एक ऐसा वक्त आया था कि हम रिजेक्ट किए गए थे क्रिसमस पर, और खुदा की खादमा आपको बताएंगी कि वो क्या सारा वाकया था। हालेलुया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बरकत पा रहे हैं, बरकत पे बरकत, कलाम पे कलाम। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं सारे अच्छे कलाम के लिए। मैं देख रही थी कि जब पास्टर हारून ने स्लाइड लगाई रिजेक्टेड ऑन क्रिसमस, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। आई डोंट नो वेदर इट इज़ आउट ऑफ एम्बैरसमेंट, क्या शर्मिंदगी के मारे नहीं आपने हाथ उठाया, या आप लोगों को बताना नहीं चाहते, या आप वाकई इतने ब्लेस्ड हैं कि आपको कभी किसी ने रिजेक्ट ही नहीं किया क्रिसमस पे। मगर अगर अंदर ही अंदर आप ये सोच रहे हैं तो अजीज़ों, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो वाकई क्रिसमस पे दुत्कारे जाते हैं, रिजेक्ट किए जाते हैं। लोग, रिश्तेदार अपना नाता तोड़ देते हैं आपके साथ, और हम क्या करते हैं कि हम, क्रिसमस एक अच्छा मौका होता है कि हम सुलह कर लेते हैं। आमीन। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह
तो सुलह का पैगाम लेकर आया था। हालेलुया, सुलह का शहज़ादा है वो। तो जो पास्टर हारून यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे मरियम और यूसुफ उस वक़्त अकेले थे, इतने पेनफुल टाइम पे मरियम अकेली थी, उसका पहला बच्चा था। मुझे बताएं कि जब पहला बच्चा होता है तो कितनी जो औरतें हैं यहाँ पे सबसे पहले अपने घर में से बुलाती हैं, अपनी माँओं को बुलाती हैं, ऐसा ही है। अपनी सास को बुलाती हैं, अपनी बहन को बुला लेती हैं, अपनी ननंद, किसी को भी बुला लेती हैं, कोई हेल्प होती है उनके पास। मगर मरियम उस वक्त अकेली थी। इट वॉज़ हर फर्स्ट चाइल्ड, उसका पहलौटा था वो, और वो अकेली थी। मगर अजीज़ों, आज खुदा आपसे ये कलाम कर रहा है कि आप अकेले नहीं, खुदावंद यस्सू आपके साथ है। उस पीड़ा में, उस दर्द में भी यस्सू आपके साथ है। वो आपकी हेल्प करेगा, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। तो बेशक आप अगर आज क्रिसमस पे रिजेक्टेड हैं दुनिया से, घर वालों से, अपने रूममेट से, अपनी सहेलियों से, अपने दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, माँ बाप से, आप उनको ये बताएं कोई बात नहीं, इमैनुअल खुदा मेरे साथ है, यस्सू मेरे साथ है। जब मैं पास्टर साहब जब ये कलाम हम डिस्कस कर रहे थे इस कलाम के बारे में, तो ये बात मेरे जहन में आई। जब ये वाक़या जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ये वाक़या मेरे जहन में आया कि हम तो ख़ुद इस चीज़ से गुजरे हुए हैं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, बेशक ये लाइव जा रहा है और ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अजीज़ों, हम आपको बताना चाहते हैं कि बेशक हम खुदा के खादम और खादमा हैं, मगर हम भी तकलीफ़ से, मुश्किलों से, पीड़ाओं से गुजरे हैं। हमें भी सताया जाता है, हमें भी तंग किया जाता है। तो मैं याद करी थी 2016, 24 दिसंबर 2016, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। कभी अपना बुरा वक्त मत भूलें, क्योंकि खुदा आपको अच्छा वक्त भी दिखाता है, और तब आप शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदा ने आपको उस बुरे वक्त से निकाला। तो मैं इसलिए याद कर रही थी 2016, 24 दिसंबर 2016, हमें चर्च से निकाल दिया गया था। जिस चर्च हम जाते थे, मेरे अपने रिश्तेदारों का वो चर्च था, हमें चर्च से निकाल दिया गया। और पास्टर हारून, बीइंग अ गुड हस्बैंड एंड अ ग्रेट फादर ही इज़, उन्होंने क्या किया कि हमारी खुशी की खातिर, जब्दियल 6 साल का था और शयान 4 साल का, उन्होंने क्या किया, फुजैरा में एक होटल बुक किया। और उस वक्त हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि हम इतना, और आपको पता है कि होटल्स का क्रिसमस पे क्या रेट होता है, बड़े महंगे होते हैं होटल्स के रूम वगैरह। तो उन्होंने जो है वो रूम बुक किया कि हम एक आपस में जो है वो एज अ फैमिली हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। आपको पता है होटल्स में अच्छे अच्छे क्रिसमस डिनर्स दिए जाते हैं, वहाँ पे हम क्रिसमस डिनर करेंगे। तो हम बड़ा खुशी खुशी फुजैरा चले गए, और इतनी गुंजाइश भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने ये होटल बुक किया। 24 दिसंबर 2016 को जब हम डिनर करके कमरे में आए, हमने कहा चलो हम आपस में दुआ करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। आप यकीन जाने अजीज़ों, वो पहला क्रिसमस था कि हम लोग चर्च नहीं गए। और मैं आपको इस वक्त चर्च की वैल्यू बताना चाहती हूँ कि कलीसिया के साथ जुड़ना, रफ़ाकत रखना, फेलोशिप करना, कलीसिया के साथ क्रिसमस मनाना, वो एक अलग ही मज़ा है। और हम किसी चर्च क्यों नहीं जा सके, क्योंकि द ग्रेट जो पास्टर थे जिन्होंने हमें अपने चर्च से निकाला था, उन्होंने हर एक को फ़ोन करके बोल दिया था कि इन दोनों मियाँ बीवी से बॉयकॉट कर लो, इनसे बात नहीं करनी, इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। हमें किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया, हम रिजेक्ट किए गए। 24 दिसंबर 2016, मुझे आज भी वो दिन याद है। मैंने बड़ी रो रो के खुदा से उस दिन दुआ मांगी। मैंने कहा, खुदाया, ये पहला क्रिसमस है कि हम किसी चर्च में नहीं हैं। ये पहला, मुझे ये दुख नहीं था कि मेरी बहनों ने, मेरी माँ ने मुझे दुत्कार दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि मैं उसके साथ अपना क्रिसमस नहीं मना सकती। मुझे दुख इस चीज़ का था कि मैं चर्च नहीं जा सकती, कि मेरी मुलाकात यीशु से चर्च में नहीं हुई, कि मैं जाके इस खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर सकती। तो उस दिन मैं रात को बड़ा रोई। मैंने कहा, खुदाया, और मैंने पास्टर साहब से कहा, मैंने कहा ये आखिरी क्रिसमस है हमारा कि हम इस तरह से गुजार रहे हैं। मैं जानती हूँ आपने बहुत प्यार से ये सब कुछ किया, मगर प्लीज़ मैंने नेक्स्ट टाइम ये क्रिसमस ऐसा नहीं गुजारना। मैं कलीसिया के साथ गुजारना चाहती हूँ। मैं उन लोगों के साथ ये क्रिसमस मनाना चाहती हूँ जो वाकई इस क्रिसमस दिन की अहमियत को, इम्पोर्टेंस को जानते हैं। और आप यकीन करें अजीज़ों कि उस दिन मैंने यीशु को वहाँ कंसीव किया अपने अंदर मैंने पाया यीशु को।
और 1 साल के अंदर अंदर हमने कलीसिया के साथ क्रिसमस मनाया 2017। यस्सु को कई मजूसी गिफ्ट देने आए, चरवाहे उसको जो है वो मुबारकबाद देने आए, उसको मिलने आए। क्या रिश्ता था उनका यस्सु से? मरियम का क्या रिश्ता था? कोई रिश्ता नहीं था। मेरा और आपका क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है, मगर एक रिश्ता है, वही यस्सु। और वही रिश्ता आज खुदा ने मुझे दिया है, सबसे बड़ा रिश्ता। ये सबसे बड़ा रूहानी रिश्ता है जो मेरे यस्सु ने मुझे दिया है। इससे प्यारा क्रिसमस और नहीं हो सकता। मैं खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ अजीज़ों। आज क्रिसमस क्या है क्रिश्चियंस के लिए? मैं आपको सच कह रही हूँ, मैं आपको बताना भूल गई अपने कलाम में कि क्रिश्चियंस ने क्रिसमस को एक मजाक बना दिया है। मैं जब कल सलून गई तो वहाँ पे मुझे वो सलून वाली कहती है कि हाँ मैम, आप तो क्रिसमस तो गाना बजाना, डांसिंग, सिंगिंग, खाना पीना, यही है आप लोगों का क्रिसमस। क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना, सांता क्लॉस बनना। मैंने कहा आपको किसने कहा है ये हमारा क्रिसमस है? कहती है तो ये आपका क्रिसमस नहीं है। मैंने कहा नहीं। मैंने उसी वक्त फ़ोन उठाया, मैंने कहा ये हमारा क्रिसमस है। हम लोगों को बताते हैं कि असल क्रिसमस क्या है, हम लोगों को निजात के बारे में बताते हैं, हम उनको यस्सु के बारे में बताते हैं कि असल क्रिसमस यस्सु की वलादत को मनाना है, यस्सु के कलाम को, उसकी खुशखबरी को फैलाना है। हालेलुया! हालेलुया! यस्सु जैसा, यस्सु जैसा। तो अजीज़ों, मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आज अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। हम आपके साथ हैं, आपका रूहानी परिवार आपके साथ है, आपका रूहानी खानदान आपके साथ है, और हम मिल के इस खुशी को मनाएंगे। आमीन। यस्सु के जलाल के लिए हम जोरदार तालियां मारेंगे। हालेलुया। आप इधर ही रहिए। 2016 में उस वक्त खुदावन से बहुत दूर था मैं, खिदमत तो भूल ही जाएं आप। लेकिन 2017 में खुदा ने हमें अपना चर्च दे दिया था। ये बच्चे हमारे साथ तभी जुड़े हैं, एवेंजलिस्ट सदनान, एवेंजलिस्ट माजी 2017 से हमारे साथ हैं, और हम तब से एक साथ क्रिसमस मना रहे हैं। और आज खुदा ने इतना ढेर सारा बड़ा हमें घराना दिया है, ये यस्सु ने किया है। इसके लिए सारा जलाल मेरे और आपके यस्सु को। चर्च क्यों आपके साथ इतनी पर्सनल बात शेयर की है? क्योंकि आज कोई ना कोई रिजेक्टेड है, कोई ना कोई दुखी है क्रिसमस वाले दिन। अजीज़ों, आज खुदा आपको ख़ास तौर पर ये जो गवाही आपने सुनी है, ये आपके ऊपर भी इम्प्लीमेंट करती है। आपका जो नेक्स्ट क्रिसमस होने वाला है, आप इस पिछले क्रिसमस की गवाही देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस्सु जैसा, यस्सु जैसा। आमीन। एक लास्ट पिक्चर लगाइए, बंद करते हैं। पिक्चर नंबर 7। खुदावंद यस्सु मसीह क्यों पैदा हुआ? खुदावंद यस्सु मसीह, जीसस वॉज बोर्न टू डाई। वो पैदा ही हुआ था मरने के लिए। आपको समझ आ रही है चर्च? यहाँ पर किसी के बच्चा होता है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये मरेगा, कोई भी नहीं बोल सकता। लेकिन यस्सु मसीह एक ही रीजन से पैदा हुआ। बोले एक ही रीजन से, ताकि मेरे और आपके लिए वो अपनी जान को दे सके। और जब उसने जान दी, सो दैट वी कैन बी बॉर्न अगेन। अजीज़ों, क्रिसमस का आज ये पैगाम यहाँ से लेकर जाएं। आज आपके अंदर से एक नया इंसान पैदा हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। क्रिसमस पैदाइश का नाम है। क्रिसमस इज अबाउट बर्थिंग समथिंग न्यू आउट ऑफ यू। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े होते हैं और दुआ करते हैं। हम क्लोजिंग करेंगे। हालेलुया। अपने कदमों पे खड़े हो जाइए। चंद लम्हे हम दुआ में गुजारेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रबा शोखो रेबे सेखे रेबे शोखो रबा। हम सिर्फ एक स्टैंजा गाएंगे बगैर रिदम के। आओ उसे सिजदा करें। ऐसा भी ईमानदारों, जल्दी से आ जाइए यहाँ पर, जल्दी से। हम 5 मिनट में यह हॉल खाली करेंगे, 5 मिनट के अंदर। हालेलुया। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। अपनी आंखों को बंद करें चर्च। आज खुदा ने आपसे डबल कलाम किया। आज खुदा ने आपको डबल ब्लेसिंग दी है। आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, आप डबल ब्लेसिंग को लेकर जा रहे हैं।
आप डबल क्रिसमस को लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। डबल गवाहियों के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाइए, चंद लम्हे दुआ में गुजारिए, फिर हम यहां से आमीन बोलेंगे और बाहर जाएंगे। सब अपने लबों को खोलें। ऐसा भी मानदा, ऐसा भी मानदा। सब गाइए, मैं चाहता हूं सब गाइए एक आवाज होकर। सब गाइए, हाथों को उठाइए। आइए बैतलहम चलते हैं रूम में। देखो नूर ज़ादा मालिक कुल जहां का, हम उसे सिजदा कर। आज उसको सिजदा करें। हम उसे सिजदा कर। वो सिजदों के लायक है। उसे सिजदा कर। तेरा मैं हालेलुया। खुदा से खुदा है, नूर से सच्चा नूर है, जो मरियम का वारिस अब है मौलूद। बरिहा खुदा है, बाप से मुतवालिद, हम उससे सिजदा कर। गाइए चर्च। हम उससे सिजदा करे, हम उससे सिजदा करे। चर्च सुने मेरी बात। वो मजूसी, बाइबल में ये नहीं लिखा 3 मजूसी, बाइबल में लिखा है कई मजूसी। वो मजूसी सोना, मुर, लबान लेकर आए। ये तीनों चीजें वैल्यूएबल हैं और उन्होंने आके उस बच्चे को सिजदा किया जो बादशाहों का बादशाह। एक बच्चे के आगे वो गिर गए। उन्होंने अपने डब्बों को खोला और कीमती तोहफे निकालकर उन्होंने उस बादशाह के कदमों में रख दिए। उन्होंने मरियम के कदमों में नहीं रखे, उन्होंने यूसुफ के कदमों में नहीं रखे, उन्होंने उस बच्चे के कदमों में रखे। चर्च, आज आपको अपने दिलों के डब्बों को खोलना है। उसके अंदर से कीमती एक ही चीज है और वो है आपकी जिंदगी, आपका टाइम, आपका अपनापन। पूरे तौर से आज यीशु को दे दे। ऑनर हिम, सरेंडर कर दे आज और एक नया क्रिसमस यहां से लेकर जाए। और जब आप यीशु को कोई भी चीज देते हैं, खुदावंद आपको 100 गुना करके वापस करता है। आज अगर आपकी जिंदगी टूटी फूटी है, आज अगर आपकी मैरिज लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं है, आज अगर कोई कमी घटी है, वो जिंदगी कमियों वाली, पाप वाली, वो यीशु को दे दे। यीशु आपको नई जिंदगी दे देगा, नया जीवन क्रिसमस में दे देगा, नई शांति, नया सुख देगा। खुदावंद इस नए साल में आपको ऐसे दाखिल नहीं करेगा, खास अनॉइंटिंग और ब्लेसिंग और नई बर्थ के साथ दाखिल करेगा। ये क्रिसमस आप सबके लिए एक यादगार क्रिसमस होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह आप इस दरवाजे से अंदर आए हैं, इस हैकल में से वैसे बाहर नहीं जाने वाले। आप ब्लेस होकर जाने वाले हैं, आप चेंज होकर जाने वाले हैं, आप नए सिरे से पैदा होकर जाने वाले हैं। खुदावंद आपके ऊपर फजल दर फजल, ग्रेस अपॉन ग्रेस, फेवर अपॉन फेवर। यही है क्रिसमस, यही है क्रिसमस। और आज इस क्रिसमस को हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह के नाम से और बरकत को रिसीव करते हैं। आसमानी बाप, मैं तेरी खादमा के साथ मिलकर यीशु के नाम से खुदावंद इस कलीसिया को बरकत देता हूँ। बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से खुदावंद आज जितनी जाने यहाँ आई हैं, इस छत के नीचे हैं, सिर्फ एक नाम की वजह से है और वो नाम सब नामों से आला है और वो यीशु नाम है। और वो यीशु नाम नए सिरे से इनकी जिंदगियों में पैदा हो।
और इनके जीवन को बदल दे। आज शैतान आपके जीवन में से हमेशा के लिए निकल जाए। खुदावन इस कलीसिया को बड़ी बरकत दे। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए ब्लेसिंग को रिलीज करते हैं खुदावन जी। इनके घरानों में तेरा जलाल हमेशा जाहिर हो, और ये क्रिसमस इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए और इनकी आने वाली नस्लों के लिए मुबारक रहे। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जोरदार तालियां बजा दे मेरे यीशु के लिए। जोरदार 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 और जोर से। वो इन तालियों के लायक खुदा है। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो इब्तिदा है, वो इंतहा है, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। हम सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को देते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, आपको मेरी तरफ से, पूरे घराने की तरफ से बहुत बहुत मैरी क्रिसमस। हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, फले फूले, ब्लेस हो, मल्टीप्लाई हो, खुदावंद के नाम को जलाल दे। हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए खुदावंद की इसका दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तेरी मर्जी जैसे जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिससे अपने कर्जदारों को माफ कर दे, हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हम सब के साथ, दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, और ख़ासकर इस हाजिर जमात के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। सब बोलेंगे आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मैरी क्रिसमस वंस अगेन। हालेलुया।